बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म अदालत ने करार दिया। जमानत का गलत इस्तेमाल हुआ तो फैसला वापस ले सकते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई का भी कोई इम्कान नहीं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं अभी 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत नहीं हुई। बानी पीटीआई से अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की 2 रोज में दूसरी मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। बन्नू में खवारियों का चेक पोस्ट पर हमला, 12 जवान शहीद। बन्नू गैरिसन में शहदा की नमाज से जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज हलाक हुए। सिंध भर में 8 दिसंबर को MT-CAT टेस्ट 2024 दोबारा होगा। MT-CAT टेस्ट कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सखर में होंगे। भारत की हठधर्मी बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान खटाई में पड़ गया। भारत हाइब्रिड मॉडल के लिए बैकडोर की कोशिशों से बाज ना आया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की भारत के बगैर इवेंट से हिचकिचाहट। इंडियन मीडिया के मुताबिक ICC की पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर रजामंद करने की कोशिश। PCB की जानिब से ऐसी खबरों की सख्त तरदीद। पाकिस्तान भारत के साथ न्यूट्रल वेन्यू पर ना खेलने के मौक़िफ़ पर कायम। PCB के खत पर ICC की खामोशी। मामला वोटिंग के लिए बोर्ड मेंबर्स के इजलास में जाने का इम्कान। मेगा इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक लाहौर, कराची और रावलपिंडी में शेड्यूल है। उधर चैंपियंस ट्रॉफी दौरा पाकिस्तान के आखिरी मरहले में कराची पहुंच गई। कोचिंग मेरे लिए नई नहीं, 22 साल से मुंसलिक हूँ। सिलेक्शन से मुतालिक मुस्बत नताइज सामने आए। हेड कोच व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम आकिब जावेद की कज़ाफी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वनडे में आपको टीम में तसलसल दिखाई देगा। T20 के लिए हमारे पास अभी वक्त है। फ़खर जमान के फिटनेस मसाइल ख़त्म होने पर दोबारा मुंतखब कर लेंगे। मेरे डबल रोल की वजह से कोई मसला नहीं होगा। स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 तक आ गया। मुल्तान का AQI 160 रिकॉर्ड। लाहौर और मुल्तान डिवीजन में तमाम तालीमी इदारे खुल गए। पंजाब भर में एंटी स्मॉग ग्रैंड ऑपरेशन जारी। जिग-जैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले मजीद 15 भट्टे गिरा दिए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, एक कौम बनकर हम स्मॉग से निजात पाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट की स्मॉग से मुतालिक पंजाब हुकूमत के इकदामात की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। कहा, हुकूमत की जानिब से बेहतरीन काम किया गया। स्मॉग कम होने का सारा क्रेडिट मौसम की तब्दीली को दिया जा रहा है। हुकूमत और तमाम इदारे जो स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं उनको भी क्रेडिट जाता है। मजीद कहा, रात 8 बजे मार्केट्स बंद करने का ऑर्डर पूरे साल के लिए कर देना चाहिए। अदालती अहकामात ना मानने वाले स्कूल्स को सील कर दूंगा। स्मॉग के तदारुक का केस जुम्मे तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की ज़ेरे आइनी बेंच कमेटी का तीसरा इजलास। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का केस मुकर्रर करने का जायजा लिया जाएगा। कमेटी इजलास मिनट्स के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक 9 मई मिलिट्री कोर्ट्स केस सुन चुकी हैं। फैसले के खिलाफ अपील 7 रुकनी इंट्रा कोर्ट अपील ज़ेरे इल्तवा है। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला जुडिशल कमीशन को भिजवाया जाता है। जुडिशल कमीशन 7वें मेंबर की नामजदगी करें। सुप्रीम कोर्ट में आइनी मुकदमात के लिए अलहदा ब्रांच कायम करने का फैसला। आइनी बेंच कमेटी के काम का बोझ कम करने के लिए सिविल जज की मुआवनत ली जाएगी।
उम्मीदवारों की मर्जी है सियासी जमात में शामिल हो या ना हो। सुन्नी एहतियात कौंसिल को पार्लिमानी जमात करार देने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। आईनी बेंच ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए दरख्वास्त खारिज की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने दरख्वास्त गुजार से कहा, आप हमसे गैर आइनी काम क्यों कराना चाहते हैं। साइलिन को सुप्रीम कोर्ट तक रसाई न मिलने से मुतालिक दरख्वास्त भी खारिज। तमाम करप्ट सरकारी ओहदेदार बरतरफ करने से मुतालिक दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक दरख्वास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी गई। सुप्रीम कोर्ट का कोयटा के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने अली मोहम्मद जतक की अपील खारिज कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। बलोचिस्तान की सूबाई नशिस्त PB 21 हब में दोबारा गिनती से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने पीपल्स पार्टी के अली हसन जहरी की अपील मंजूर कर ली। पीपल्स पार्टी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली। सेनेटर सलीमान विवाला का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। PAC अरकान के रिक्विजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा। उधर स्पीकर ने PAC सरबराही के लिए PTI से नाम मांग लिए। PTI शेख वकास अकरम को चेयरमैन बनाने पर बरसित। जजों और ब्रोकरेट्स को प्लॉट अलॉटमेंट से मुतालिक केस। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग स्कीम को गैर आइनी करार देने के खिलाफ अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट को दोबारा मामला देखने की हिदायत। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी ने फैसले को चैलेंज किया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब का कैदियों के तबादले के मुआहदे पर अमल दरामद पर इत्तफाक। सऊदी अरब में 419 पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला नासिर बिन अब्दुल अजीज़ अल दाऊद की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद और रियाज को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़। सऊदी वज़ीर का इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा 4300 भिखारियों के नाम ECL में शामिल किए गए हैं। हुकूमत ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी का ऐलान कर दिया। वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि 2 और 3 पहियों वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 4 अरब रुपए सब्सिडी देंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कर्ज फराहमी आसान बनाने की हिदायत की। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। हुकूमत ने मौसम सरमा में 3 माह के लिए बिजली पैकेज की मंजूरी दे दी। बिजली सारिफ से 26 रुपए फी यूनिट चार्ज किए जाएंगे। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए 25% तक इजाफी बिजली इस्तेमाल करना होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC ने विंटर पैकेज की मंजूरी दी। पैकेज का इत्तलाक 200 यूनिट से ज़ायद के घरेलू, जनरल और तिजारती कनेक्शन पर होगा। बिजली महंगी होने पर फरोख्त में 11% तक कमी का इंकशाफ। रवां माली साल पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा ने हैरान कुन अदाद शुमार पेश कर दिए। कैस्को रीजन में 19, मैपको में 16% कमी रिकॉर्ड। पेस्को 15, लेस्को में बिजली की खपत में 8% से ज़ायद की कमी हुई। नेपरा ने तमाम डिस्कोज से लोड शेडिंग पर रिपोर्ट तलब कर ली। होनहार अक़लियती तलबा के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आला पंजाब का 2000 अक़लियती तलबा को लैपटॉप देने का हुक्म। मैट्रिक और FSC के पोजीशन होल्डर्स तलबा को लैपटॉप देने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा पंजाब के तलबा को जदीद तरीन कवर i7 13 जनरेशन लैपटॉप दिए जाएंगे। लैपटॉप हासिल करने वालों में जनूबी पंजाब के 32% तलबा शामिल होंगे।
वजीर आला सिंध से 2 सुफरा और 1 कौंसल जनरल की मुलाकातें। मुराद अली शाह ने तुर्की के नए सफीर को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा। टर्किश कंपनियों को मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी की दावत। वजीर आला से स्वीडन की सफीर की भी मुलाकात। तिजारत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह से ओमान के कौंसल जनरल ने भी मुलाकात की। कुछ लोग गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का कहते थे। जंगल जैसी जगह पर हमने IT सेंटर बनाया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है साबिक हुकूमतों ने बच्चों के लिए रोजगार के मौके ना दिए। मुफ्ती तकी उस्मान का IT सेंटर का दौरा। कहा नौजवानों को तालीम फराहम करके कदमों पर खड़ा करना नबी पाक की सुन्नत है। VPN का इस्तेमाल बजाते खुद गलत नहीं। VPN गैर अखलाकी, गैर शरई और अनारकी के लिए इस्तेमाल हो तो गैर शरई है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी कहते हैं मुसलमान पर लाजिम है सोशल मीडिया अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल करें। कराची एयरपोर्ट से दूसरे नाकारा त्यारे की हैदराबाद मुंतकली। 60 टन वजनी त्यारे को बजरिया सड़क हैदराबाद मुंतकिल किया गया। त्यारे को रवानगी से कबल धोकर साफ किया गया। 2011 से त्यारा कराची एयरपोर्ट पर नाकारा खड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपनी टीम की नामजदगी जारी। लिंडा मैकमहन को महकमा तालीम का सरबराह नामजद कर दिया। मैकमहन ने 2009 में सेनेट का इंतखाब लड़ने के लिए WWE को छोड़ा था। PSL फ्रेंचाइजीज को टॉप गैर मुल्की क्रिकेटर्स की दस्तयाबी पर फिक्र लाहक। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक PCB को इंग्लैंड समेत दीगर बोर्ड से बात करने की आदेहानी करा दी। ड्राफ्ट पर काम। 10वीं और 11वीं एडिशन की तारीखें फाइनल करने की दरखास्त। PCB ने PSL को तरजीही फहरिस्त में आखिरी नंबर पर रखा हुआ है। काफी अरसे से लीग के मामलात पर जमूद तारी हो चुका। भारतीय गुलकार AR रहमान की अहलिया का शादी के 29 साल बाद अलहदगी का ऐलान। सायरा बानो के वकला की जानिब से बयान में कहा गया कि ये फैसला उनके ताल्लुकात में पेचीदगी के बायस किया गया। भारतीय मौसीकार AR रहमान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, उम्मीद थी कि हम 30 साल साथ मुकम्मल करेंगे मगर ऐसा ना हो सका। इनकलाबी शायरी के उफ़ुक़ पर चमकता सितारा। अहद साज शायर फैज़ अहमद फैज़ की आज 40वीं बरसी। फैज़ के अशआर आज भी मदाहों के दिलों पर नक्श।